नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम डिग्गी के कल्याण जी के जीवनी के बारे में, उनकी कथा और टेम्पल के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। डिग्गी धाम राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर टोंक जिले के मालपुरा नामक स्थान के करीब डिग्गी नामक छोटा सा नगर है। यहाँ स्थान प्रसिद्ध भी श्री कल्याण जी टेम्पल के लिए भारत भर में विख्यात है। श्री कल्याण जी मंदिर डिग्गी राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थानों में गिना जाता है। डिग्गी कल्याण जी का इतिहास बताता है कि कल्याण जी मंदिर निर्माण मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के राज्यकाल में संवत 1584 सन 1527 के ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तिवाड़ी ब्राह्मणों द्वारा हुआ था। डिग्गी कल्याण जी की कथा के बारे में जाने तो कल्याण जी मंदिर की स्थापना कैसे हुई, कल्याण जी मंदिर का महत्व आदि तमाम प्रश्नों के उत्तर इस संबंध में प्रचलित एक कथा में मिले जाते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवराज इंद्र के दरबार की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी देवराज के मनोरंजन के लिए नृत्य करती थी। किसी कारण वह हंस पड़ी, जिससे क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने उस अप्सरा उर्वशी को स्वर्गलोक से निष्कासित कर दिया तथा उसे 12 वर्ष तक मृत्यु लोक में रहने का दंड दे दिया। उस अपने निष्कासन के समय कुछ समय तक तो उर्वशी सप्त ऋषियों के आश्रम में रही। उसके बाद उसने चंद्रगिरी पर्वत पर शरण ली। अपनी भूख को शांत करने के लिए अप्सरा उर्वशी रात्रि के समय एक घोड़ी का रूप धारण करके राजा दिग्वा के उद्यान में अपनी भूख शांत करती थी। जब राजा दिग्वा को इस बात का पता चला कि कोई रात्रि में उपवन को हानि पहुंचाता है तो राजा ने रात्रि में पहरा बैठा दिया और आज्ञा प्रसारित कर दी कि जिसे वह क्षति पहुंचाने वाला दिखाई दे तुरंत पकड़कर लिया जाए। राजा स्वयं भी निगरानी के लिए उपवन में गया। जब रात्रि के समय हुआ तो अप्सरा उर्वशी अपनी भूख शांत करने के लिए घोड़ी का रूप धारण करने राजा के उपवन में आई तो राजा ने उसे देख लिया और पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। राजा को अपनी ओर आता देख घोड़ी तीव्र गति से पर्वत की ओर भागी। राजा दिग्वा ने भी घोड़ी का पीछा किया। पर्वत पर जाकर घोड़ी ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। मानवीय दुर्बलताओं से युक्त राजा देवलोक की अप्सरा के मोह जाल में फंस गया। उर्वशी ने अपनी सारी कहानी उन्हें बताई, परंतु मोह जाल में फंसे राजा ने उन्हें राजमहल की शोभा बढ़ाने का आमंत्रण किया। उर्वशी के राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु एक चेतावनी भी दी कि दंड अवधि समाप्त होने के पश्चात जब देवराज इंद्र उसे लेने आएंगे तब यदि राजा दिग्वा उसकी रक्षा न कर सके तो उन्हें श्राप दे देगी। अप्सरा उर्वशी के दंड अवधि समाप्त होते ही राजा देवराज इंद्र उर्वशी को लेने आए। देवराज इंद्र और राजा दिग्वा में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में किसी की पराजय न होती देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और भगवान विष्णु की सहायता से स्वर्गलोक के राजा ने पृथ्वी लोक के राजा को पराजित कर दिया। इस पर अप्सरा उर्वशी ने राजा दिग्वा को कुष्ठ रोग हो जाने का श्राप दे दिया, जिसके फलस्वरूप राजा दिग्वा को भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। राजा दिग्वा ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु ने उधर इंद्र की सहायता की, लेकिन इधर राजा दिग्वा के कष्ट निवारण का भी उपाय उन्होंने बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि कुछ समय उपरांत प्रतिमा समुद्र में बहकर आएगी। उसके दर्शन के अभिषक्त राजा का कष्ट निवारण हो जाएगा। कुछ समय के पश्चात सचमुच विष्णु प्रतिमा बहती हुई आई, जिसे वह उपस्थित एक व्यापारी ने बाहर निकाला। प्रतिमा का दर्शन राजा तथा व्यापारी दोनों का कल्याण हो गया और दोनों के संकट मुक्त हो गए। अब एक समस्या और खड़ी हो गई कि भगवान विष्णु की प्रतिमा का अधिकारी कौन होगा। व्यापारी और राजा दोनों ही अपने आपस पास रखना चाहते थे। कहते थे कि तभी आकाशवाणी से निर्देश हुआ कि रथ में घोड़ों के स्थान पर जो व्यक्ति प्रतिमा को खींच के ले जा सके वह उसको प्राप्त करने का अधिकारी होगा। काफ़ी प्रयासों के बाद व्यापारी रथ में प्रतिमा को न ले जा सका। राजा ने दिग्वा की कुछ हदों तक इसे सफल हो गए, परंतु राजा का रथ उस स्थल पर जाकर रुक गया जहां देवराज इंद्र और राजा दिग्वा के भयंकर युद्ध हुआ। राजा ने काफ़ी प्रयास किया, परंतु रथ आगे न बढ़ सका। राजा ने इसी स्थान पर कल्याण जी मंदिर की स्थापना कर दी और यह स्थान डिग्गी नाम के साथ प्रसिद्ध हो गया। डिग्गी के कल्याण जी धाम के प्रमुख मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा यद्यपि चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा है, परंतु श्रद्धालुगण की रह भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी के अनुसार प्रतिमा में अपनी मान्यताओं के अनुसार अनेक देवताओं के रूपों का दर्शन करते हैं।
डिग्गी की यात्रा पर आने वाले भक्त इस प्रतिमा में राम कृष्ण तथा प्रद्युम्न के रूपों में पाते हैं और भगवान से कल्याण की प्रार्थना करते हैं। मंदिर कला और पुरातत्व की श्लाघनीय कृति। मुख्य मंदिर का निर्माण यद्यपि 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ, परंतु इसका समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा। मंदिर का मूल भाग ही अब 16वीं शताब्दी की स्मृति को अपने में संयोग है। इस भाग में प्रतिहार कला का विशेष प्रभाव है। अधिष्ठान है, वेदी बंद है। इस पर समय की अनेक देवी देवताओं की प्रतिमा है, जिसमें अधिकांश का स्वरूप समवान्यात्मक है। इसमें हरिहर, पितामह, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मंडोर पर अंकित सुर सुंदरियों की प्रतिमा जहाँ नारी के मासल सौंदर्य का प्रतीक है, वही मिथुन मूर्तियाँ लौकिक सुखों के चरमानंद की ओर अंकित करती है। मंदिर में 9वीं शताब्दी का प्रतिहार कला शैली की प्रतिमाएं जड़ी है, जिसमें शेषशाही विष्णु की प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रस्तुत देव भवन में मुगल कला का प्रभाव भी दृश्यमान है। ताजमहल जैसी संगमरमर पर खुदाई तथा मुगलिया कला की महार बेबी मंदिर की शोभा में अभिव्यक्ति करती है। ये तो इस मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की भारी भीड़ रहती है, परंतु पूर्णमासी को यह मेला बढ़ता है। वर्ष में 3 बड़े मेले लगते हैं। एक वैशाख पूर्णिमा को, जो सबसे पुराना मेला है। दूसरा श्रावण मास की अमावस्या को, जो जिसमें सबसे अधिक भीड़ होती है। तीसरा मेला जल जूनी एकादशी अथवा श्रावण मास की 11 को लगता है। ऐसे अवसरों पर कल्याण जी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त आते हैं। अगर आपको यह डिग्गी के कल्याण जी के बारे में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय श्री कल्याण जी।